ये फायदा हुआ इस माध्यम से जुड़ने का कि आप सुनील जी से जुड़ पाए और उनके यहाँ जाकर के देख भी सकते हैं। मुझे अगर सही याद है तो पीछे एक कार्यक्रम YouTube पे था और दूरदर्शन के ऊपर भी कार्यक्रम आया था, किसी टेलीविजन मीडियम पे आया था जिसके बारे में कवरेज काफी आया था, जो राजस्थान के पॉली हाउसेज में खेती हो रही, पता नहीं शायद आपका था या किसी और किसान का था, लेकिन काफी विस्तार में उसके ऊपर चर्चा हुई थी एक जगह। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टमाटर के बारे में कोई प्रश्न किसी का है? जो अमेरिका की नवीन 2000 प्लस वैरायटी और नैनहम्स कंपनी की 2853 जो वैरायटी लगा रहा हूँ। अच्छा, इसमें सर मुझे शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे जब ये अगस्त का, खासकर अगस्त या मिड सितंबर शुरू हो जाता है तो इस समय से मुझमें एक सीधे एक प्रॉब्लम आती है, इसमें झुलसा लोग लगता है, जबरदस्त तरीके से आता है सर। हाँ, इसमें से क्या होता है फिर उसके बाद जो आने वाली फसल से यहाँ तक कि दाने तक खराब हो जाते हैं। ये एक लगातार समस्या आ रही है सर पिछले 2-3 सालों। तो इसको देखना पड़ेगा। जो ये टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, वैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसके वेक्टर को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वायरस जो है किसी वेक्टर के द्वारा, व्हाइट फ्लाई मोस्टली उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। अगर व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन होगी तब फिर जो है, अगर कंट्रोल नहीं होती व्हाइट फ्लाई तो उसमें समस्या ज्यादा आएगी। अदरवाइज हमें जो लीफ कर्ल वायरस के लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज है उनका प्रयोग करना पड़ेगा, जिनमें वो नहीं आता है। कई सारी किस्में हैं जिनमें कि ये वायरस नहीं आता है। 3-4 जीन्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के लिए रेसिस्टेंस देते हैं। अब देखिए ऐसा है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे और डॉक्टर नावेद कासकर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर जो डिजीज का सिम्टम है, इंसेक्ट का सिस्टम है, उसकी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी करके और बढ़िया एक हमको बुकलेट तैयार करके, सॉफ्ट कॉपी ही जो है, और उसको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसान भाइयों को सिम्टम्स के बारे में देना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो बुकलेट में है जिसमें डिजीज के पहचान हो, उसके साथ सर उसके लिए क्या दवाई यूज करें? और सर जो सरकारी किताब होती है, जो हमारे पास HAU या पूसा की जो किताबें हैं, उसमें बहुत पुरानी दवाइयां हैं सर वो, और उनसे डिजीज कंट्रोल नहीं होती सर। अब मार्केट में बहुत सारी नई दवाइयां आ रही हैं, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन हमें मिल जाए तो थोड़ा फायदा हो जाएगा सर। बिल्कुल प्रहलाद, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और हम लोग जब देंगे तो हम पूरा इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी मोस्ट एडवांस दवाएं हैं रिसेंट अवेलेबल मार्केट में हैं, उनको उसमें सम्मिलित करके दिया जाए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से। लेकिन मल्टीस्टार से एक्सपायर है, बल्कि मल्टीस्टार से थोड़ा ज्यादा है, कियोन से एक्सपायर है, कभी कियोन का थोड़ा ज्यादा है, कियोन इज बेटर, कियोन बेटर है, इससे मैं मानता हूँ। शर्मा जी, आपके हिसाब से कियोन और मल्टीस्टार दो का नाम ले रहे हैं, वो कैसी हैं? उनसे अच्छी है कियोन बहुत अच्छी वैरायटी है। कियोन का फ्रूट साइज भी काफी बड़ा आता है। तो ये कह रहे हैं कि कियोन के बराबर है ये, डॉक्टर मुंशी? तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है इनके यहाँ, इनका फार्म जो है जयपुर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, एक बार इनका पॉली हाउस जाकर के विजिट करिए और इस वैरायटी का सीड इनको दीजिए, इनको एक ट्रायल लगाने के लिए, ठीक है? आगे अब चलते हैं इसके ऊपर, फूलों के ऊपर डॉक्टर MC सिंह जी सर। जैसे राजीव भाटिया जी ने पूछा है कि जो IRI की क्राइसेंथेमम की वैरायटीज हैं उनके प्लांट्स मिल सकते हैं या पौधे मिल सकते हैं या बीज मिल सकते हैं। तो जैसे हमारी पूसा सेंटिनरी है, हल्दी घाटी है, और अभी जो हमने पिछले 10 सालों से उसको निकाला है, जैम्बला एक वैरायटी है जिसका किसान लगभग 500 किसानों के पास ऑलरेडी उसके पौधे हैं, खेती करते हैं वो। तो अगर आप या और भी किसान इसके लिए इच्छुक हैं, वो हमारे केंद्र पर आ सकते हैं और हम उनको 200 से लेके 500 तक जो पौधे हैं क्राइसेंथेमम की वैरायटीज के, वो दे सकते हैं, जिससे कि आप आगे उनको बढ़ाकर अपनी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत अच्छे सुझाव के लिए जो अनुभव के ऊपर आधारित है। डॉक्टर मुर्तजा हसन, आप कुछ इस बारे में जोड़ना चाहेंगे जो पॉली हाउस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्क्रीन हाउस की इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उत्तर भारत में हमारे जो ग्रीन हाउस जो होंगे ये खास करके रेक्टेंगुलर होते हैं। तो जरूरी है कि जो ग्रीन हाउस का ओरिएंटेशन हो, किसान भाई इस बात को ध्यान रखें, वो ईस्ट वेस्ट। वो आपने काउंट तो किए, मेरे को मतलब कि जरूरी है कि ग्रीन हाउस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो और हमारी जो बेड हो वो नॉर्थ साउथ। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शुरुआती दौर के लिए ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर।
दूसरी बात, अभी सारी वेंटिलेशन की बात हो रही है, बहुत सारी बातें किसान भाई जब इस समय बना लिए हैं, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रहलाद का बहुत अच्छा सुझाव रहा। 2-3 सुझाव इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो वेंटिलेशन को कैसे बढ़ाया जाए। वेंटिलेशन 2 तरह से होता है, साइड वेंटिलेशन और टॉप वेंटिलेशन। साइड वेंटिलेशन का इनिशियल जो प्रैक्टिस था, ज्यादातर मैन्युफैक्चरर 1.5 मीटर 2 मीटर तक नेट हाउस देते थे। जो नई प्रैक्टिस है, नई गाइडलाइंस है, ये हम अपने केंद्र पर भी कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भी कर रहे हैं, प्रहलाद भी कर रहे हैं, कि पूरे साइड में पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक स्कर्ट के बाद से पूरे एरिया में हम नेट प्रोवाइड करते हैं, और नेट के अंदर उसके बाद को प्लास्टिक कर लिया जाता है, सो दैट कि साइड का वेंटिलेशन मैक्सिमम हो जाए। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मूर्तजा, बहुत आपने टू द पॉइंट जवाब दिया जो भी प्रश्न किसान भाइयों के थे। मेरा ये कहना है कि अगले 1 महीने के अंदर आप सभी 6 वैज्ञानिक जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में काम कर रहे हैं, एक साथ बैठ करके एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल उसको हिंदी में चित्र के साथ बनाइए, जिसमें कि सारी जानकारी हो। इसके साथ ही मैं अब हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि सब्जी के जो क्षेत्र में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, सिर्फ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल नहीं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। उनको ही बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपकी विदेशी सब्जियों से शुरुआत करना चाहूंगा सर। अगर हमारे किसान भाई ये पेरी अर्बन क्षेत्रों में या शहरों के आसपास में विदेशी सब्जियों में अगर रुचि रखते हैं, तो उसमें 4-5 सब्जी फसलें ऐसी हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं। अगर हम जड़दार सब्जी फसलों में बात करेंगे तो पूसा मृदुला एक हमारी किस्म है रेडिश की, जो फ्रेंच टाइप रेडिश है, उसको बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। 30 से 35 दिन के अंदर फसल ले सकते हैं और उसका अच्छा पैसा बाजार में मिल जाता है। फ्रेंच रेडिश के नाम से बिकती है पूसा मृदुला। दूसरी रहेगी हमारी जो ब्रोकली है। ब्रोकली में अक्टूबर के आसपास में रोपाई खेत में संभव है और 75 से 80 दिन में उसका हेडिंग तैयार हो जाएगा। 4-5 क्या रेट है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर, संक्षेप में सारी बातों की जानकारी देने के लिए। और इसमें कई किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विशेष रूप से खीरे में और टमाटर में उनका इंटरेस्ट था, इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, और खासकर जो पूसा सीडलेस 6 की बात हो रही थी तो उसमें ये कंसर्न था कि हिल्टन और केयॉन के कंपैरिजन में इसकी पैदावार कैसी आती है। तो डॉक्टर मुंशी को भी मैंने जोड़ा था अभी फोन के माध्यम से, और आपने भी इस चीज को बताया। सुनील शर्मा जी इस खेती काफी अच्छी कर रहे हैं खीरे की, ये कुछ प्रश्न है इनका, जरा सुनील जी। तो मेरा एक सवाल था सर, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी है, लेकिन सर ये अवेलेबल क्यों नहीं हो पाती? आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए ताकि अवेलेबल हो पाए ये। कि अभी जितनी भी वैरायटी है, मैंने आपका चेरी टमाटर काफी लगाया, बहुत अच्छी वैरायटी है, मतलब खाने में बहुत टेस्टी है और काफी उसका रिजल्ट भी अच्छा है, प्रोडक्शन भी खूब आता है उस पर। लेकिन अभी लास्ट मंथ मेरे को रिक्वायरमेंट थी, मैंने फोन किया लेकिन आपके पास सीड अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर साहब बता रहे हैं सीड अवेलेबल है। बड़ी मुश्किल से मैं कोई 50 सीड लेके आया था, और वो मैंने अभी घर के लिए लगाए हैं, थोड़ा हाइड्रोपोनिक में भी मैं करता हूँ। सुनील जी, मैं आपको कर सकता हूँ कि जितनी मात्रा में पूसा चेरी टोमेटो 1 का सीड आपको चाहिए, आप सोमवार में या मंगल में जब भी आपको सुविधाजनक लगे तभी आप हमारे संभाग में आ जाइए, हम आपको पूसा चेरी टोमेटो का बीज उपलब्ध करा देंगे। अब इसके साथ हाँ सिल्वा कुमार, सॉरी प्लीज बताइए सर। as for your direction and previous insights, right now for farmers point of view we are developing one app especially for protected cultivation, and with inputs of all our CPCT scientists they given information and they given all recommendations also, and in English I have put information sir, and I have to translate into Hindi, and within 2 weeks it will be developed sir. मैं इसके साथ डॉक्टर MC सिंह को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने प्रयास करके सब लोगों को इकट्ठा किया, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोग महीने में एक बार कम से कम ऑर्गेनाइज करें और बहुत सारी बातें जिसके ऊपर चर्चा करें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर राय बर्मन और डॉक्टर गोगराज, सभी लोगों का जो है हर धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर तोमर का भी जो आए और अपनी जानकारी दी है, डॉक्टर VK सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जितने किसान भाई बहुत बढ़ चढ़ करके चर्चा में भाग ली है, और खास बात जो थी
चाहे वो प्रणय रहे हों, चाहे कुणाल हों या सुनील शर्मा जी हों, ये प्रहलाद हों, इन सभी लोगों के जो पक्ष थे बहुत ही वैज्ञानिक पक्ष थे और उसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीटिंग को हम खत्म करते हैं।